सुजानगढ़ शहर के सम्राट होटल के पीछे स्थित वार्ड नंबर 57 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संख्या 35 में मिड डे मील का भोजन पकाने के लिए बनी रसोई और उसका बरामदा काफ़ी जर्जर अवस्था में है। मंगलवार को बरामदे की एक पट्टी टूटकर हवा में ही लटक गई। संस्था प्रधान कृष्णा गोदारा से जानकारी चाहने पर उन्होंने बताया कि पिछले जुलाई माह में ही मरम्मतीकरण के लिए करीब 5 लाख का टेंडर हुआ था, लेकिन बार बार निवेदन के बाद भी ठेकेदार फर्म ने मरम्मत का कार्य पूरा नहीं किया। संस्था प्रधान ने बताया कि हाल ही में हम लोगों ने छत की रिपेयर करवाई थी, लेकिन रसोई और उसका बरामदा काफ़ी जर्जर अवस्था में है, जिनको ठीक नहीं किए जाने से आज ये हादसा होते बाल बाल बच गया। क्योंकि जिस वक्त भीलवाड़ा पत्थर की पट्टी टूटी उस वक्त सभी बच्चे कक्षाओं में परीक्षाएं दे रहे थे। संस्था प्रधान ने बताया कि अगर बच्चे इस बरामदे में खेलते होते और पट्टी उन पर गिरती तो काफ़ी बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं दस्तावेज खंगालने पर सामने आया कि 18% बिलों में यह मरम्मतीकरण का टेंडर 7 जनवरी 2026 को हुआ था, जिसे नीलकमल कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा 9 मार्च 2026 तक कंप्लीट किया जाना था। कुल 4,01,187 रुपये इसके लिए स्वीकृत हुए थे, लेकिन अब तक मरम्मतीकरण का कार्य शुरू नहीं किया गया। दूसरी ओर इस मामले में संबंधित फर्म से बात करने पर ठेकेदार बसंत पार्क ने बताया कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी के साथ जाकर कल ही मौका देखूंगा और काम शुरू किया जाएगा। वहीं पार्षद जाकिर क्याल ने बताया कि अगर समय रहते प्रशासन निर्माण या मरम्मतीकरण का कार्य करवाए तो बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती, लेकिन इस गंभीर विषय के प्रति न तो शिक्षा विभाग सक्रिय है और न ही ठेकेदार संवेदनशील। इसलिए हमारी मांग है कि जल्द से जल्द स्कूल में स्वीकृत पैसों से जो कार्य होना है वो पूरा किया जावे। साथ ही अगर हो सके तो रसोई और बरामदे का नव निर्माण करवाया जावे। सर टेंडर तो जुलाई में हो गया था, वो एक बार बार इनको कहने पर कि भी बार बार रिक्वेस्ट की कि भी इनका ये जर्जर है तो टेंडर जुलाई में हो गया। और अब सर ये है कि अभी 6-7 महीने हो गए, उनसे बार बार फ़ोन पर भी करें कि ये काम करवाइए सर करवाइए, क्योंकि ये पट्टी ये गिरने वाली है, कभी भी गिर सकती है। और आज ये सुबह गिर भी गई। कौन सी स्कूल और कितने बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं? सर 150 बच्चे 150 बच्चे हैं और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वार्ड नंबर 35 सम्राट होटल के पीछे। दिक्कत तो स्कूल किचन और बरामदा जो बच्चे खाने खाते हैं यहाँ पर वो एकदम जर्जर हालत में पड़े हैं। और बार बार बोलने के बाद भी सरकार ने कुछ पैसा दिया है, वो पैसा मेंटेनेंस के रूप में ठेकेदार के पास आया, लेकिन ठेकेदार का वर्क ऑर्डर मिल गया है। वर्क ऑर्डर मिलने के बाद उसकी अवधि भी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक मौके पर ठेकेदार नहीं आया। इस कारण ये बड़ा हादसा होने से बचा है। ऐसे समझ लो राजस्थान में आपको हमने देखा है 5-7 न्यूज़ चल रही है, जगह जगह स्कूलें गिर रही है, लेकिन गवर्नमेंट सोई हुई पड़ी है। किस प्रकार की मांग रहेगी? मांग गवर्नमेंट से ये है कि हम ये किचन ये बरामदा कुछ दीवारें हैं ये जर्जर है, ये उनको वापस नया बना दिया जाए। और गवर्नमेंट जो सोई पड़ी है, जो शिक्षा के नाम से एकदम निलंबित है, शिक्षा के बारे में सोचती नहीं है। शिक्षा के बारे में आज गवर्नमेंट सोचती तो ये हादसा देखने को नहीं मिलता हम लोगों को। यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ व जानकी प्रसाद शर्मा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में स्वर्गीय इस्माइल चिंपा की स्मृति में उनके पुत्र रफ़ी कोगड़ा के सौजन्य से निःशुल्क नेत्र जांच व लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। यंग्स क्लब सभागार में आयोजित शिविर के बारे में जानकारी देते हुए क्लब के सांस्कृतिक सचिव कीर्ति शर्मा ने बताया कि नेत्र शिविर में प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अपूर्व कोटे द्वारा 178 लोगों की जाँच करके मोतियाबिंद के ऑपरेशन लायक 46 लोगों का चयन किया गया। चयनित रोगियों के निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल सुजानगढ़ में करवाए जाएंगे। जांच किए गए रोगियों को निःशुल्क दवा दी गई। शिविर के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि शिक्षाविद हाजी शमसुद्दीन सनई ने कहा कि आँख है तो जहान है। वहीं डॉक्टर अपूर्व कोटिया ने काला पानी के बारे में जानकारी देते हुए नेत्र रोगियों को जागरूक किया। इस अवसर पर एडवोकेट पवन दाधीच, मामासा रफ़ी कोकड़ा, फरीदा खातून, मामासा कमला सिंगी, बिमला पाटनी, सुशीला देवी क्याल, मोहम्मद बिलाल यारावाले, अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद असलम मौलानी, सफदल खान, मोहम्मद हुसैन कोकड़ा, क्लब सचिव महावीर मिरणका, मुन्नालाल प्रजापत, विमल भुतोड़िया, माणक रामपुरिया, गोपाल छोटे हाजी, मोहम्मद जन्नत बेगम, योगेंद्र वीणा भोजक, राजकुमार क्याल आदि लोग मौजूद रहे। शिविर को सफल बनाने में समाजसेवी मूलचंद तिवाड़ी, रमन प्रजापत, रामचंद्र टेलर, मालचंद प्रजापत आदि लोगों ने योगदान दिया। द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ एवं जानकी प्रसाद शर्मा
मेमोरियल ट्रस्ट सुजानगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में माननीय मरहूम इस्माइल जी छिपा की पुण्य स्मृति में, उनकी याद में, उनके सुपुत्र भामाशाह श्री रफ़ीक जी कुकड़ा के सौजन्य से, एडवोकेट पवन जी दाधीच के प्रेरणा से आज यंग्स क्लब में निःशुल्क नेत्र जांच व लेंस प्रत्यारोपण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अपूर्व कोटिया द्वारा नेत्र रोगियों की निःशुल्क जांच की जा रही है तथा ऑपरेशन लायक रोगियों का चयन किया जा रहा है। चयनित रोगियों के निःशुल्क नेत्र लेंस प्रत्यारोपण डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल सुजानगढ़ में निःशुल्क किए जाएंगे। आज जांच किए हुए रोगी को निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही है। चयनित रोगियों की पुनः जांच होगी, उनको निःशुल्क दवाइयाँ दी जाएगी, चश्मा दिया जाएगा और संपूर्ण जांच के साथ उनके ऑपरेशन किए जाएंगे। सुजानगढ़ कोतवाली थाने के सीआई के रूप में कार्यभार संभाल चुके आरपीएस विनोद कुमार ने कहा है कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। विनोद कुमार ने कहा कि बिना हेलमेट के बाइक सवार नज़र आने पर उनके चालान किए जाएंगे, चाहे बाइक सवार शहर के अंदर हो या शहर के बाहर। उन्होंने कहा कि सीट बेल्ट को लेकर पुलिस सख्ती करेगी और शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। इसी प्रकार काली फिल्म लगी कारों पर कार्रवाई की जाएगी तथा अनाधिकृत नाम वाहनों पर नंबर प्लेट के स्थान पर मिलने पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विनोद कुमार ने कहा कि जितने भी गैंगस्टर्स को फॉलो करने वाले लोग हैं उन पर कड़ी नज़र रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खास समाज का प्रत्येक तबका उसके लोग बेझिझक थाने पर आएँ और समय पर सूचना दें ताकि जनता को राहत पहुंचाई जा सके। रात्रि में 11 बजे के बाद अनावश्यक ही शहर में बाहर घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में परिजनों को भी अपने बच्चों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है कि रात में उनके बच्चे आवारागर्दी करते कहीं बाहर तो नहीं घूम रहे हैं। वहीं पुलिस ने बिना हेलमेट के बाइक सवार पर कार्रवाई शुरू कर दी। कोतवाल थाने के बाहर ही बिना हेलमेट बाइक चालकों को रोका गया। इस दौरान एक व्यक्ति इस बात को लेकर उलझता हुआ भी नजर आया कि शहर में हेलमेट कब से अनिवार्य हो गए। मैं अभी प्रोबेशनरी अधिकारी हूँ, वैसे मैं आरपीएस हूँ और मेरा ग्रामीण थाने का टेन्योर पूरा हुआ है। उसके बाद में ये सिटी थाने में मैंने सुजानगढ़ में ज्वाइनिंग ली है। कल की ही मेरी आमद है। प्राथमिकताओं में देखा जाए तो मेरी मुख्य प्राथमिकता ये रहेगी कि एक तो सिटी की ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुधारना हमारा प्रमुख कार्य रहेगा। दूसरा, यहाँ जितने भी हमारे ये वैसे गैंगस्टर वाले बेल्ट इलाकों में आता है, तो गैंगस्टर लोगों और उनको फॉलो करने वालों पे हम स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे। मैं खुद सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। इवन जितने भी इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं और फेसबुक के हैंडल्स हैं जो इनको फॉलो करते हैं, उन पे हम कड़ी नज़र रखेंगे। तीसरी प्राथमिकता ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि आमजन बिना किसी रोक टोक के हमारे थाने में पहुँचे। मुझे बड़ी खुशी होगी कि समाज का हर तबका सीधा थाने में आए और प्राथमिकताओं के आधार पर हमें बताए, तो ताकि हम प्रोएक्टिवली पुलिसिंग कर पाए। तो यदि वो समय पे हमारे पास पहुंच जाए तो हम तुरंत मौके पर पहुंच के मतलब उनको रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरा आमजन से भी निवेदन है कि हमें समय पे आप सूचनाएं अवेलेबल करवाएं। डायरेक्टली वो चाहे मेरे को कभी भी रात दिन कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। रात्रि के समय मैं बताऊंगा कि इवन 11-12 बजे के बाद में आवश्यक अपने जो भी यहाँ सिटीजन्स हैं वो अपने बच्चों को ये ध्यान रखें कि बेवजह ये बाहर थड़ियों पे घूमना, बेवजह नशा करना, ऐसी चीज़ें वो ना करवाएं, क्योंकि हमें मजबूरन फिर कार्रवाइयाँ करनी पड़ेगी। ट्रैफिक को लेकर किस प्रकार की ट्रैफिक को मैं कल शाम के बाद में मतलब कल दोपहर को ज्वाइन करने के बाद में मैं लमसम 12 घंटे मैंने गश्त की है। इस दौरान मैंने देखा है कि अभी ट्रैफिक हालांकि अच्छा ट्रैफिक की अनुपालना है, लेकिन फिर भी विशेषकर जितने दुपहिया वाहन हैं उनमें मैंने बहुत कम हेलमेट की अनुपालना देखी है। तो मैं आमजन से और आपसे भी निवेदन करूंगा कि लोगों को बताया जाए कि वो हेलमेट ज़रूर लगाएं, सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। ये क्या है कि ये हमारा इसमें कोई वो नहीं, हमारी ये मानना है कि ये आपकी सुरक्षा के लिए, आप सुरक्षित रहेंगे तो हमारा आधा काम वैसे ही हो जाएगा।
तो इस मामले में मेरी विनम्र निवेदन है कि अब आप जब भी घर से बाहर निकले हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर लगा के निकले। उन्होंने क्या है, काले शीशे कर रखे हैं। इस मेरी नज़र में स्कॉर्पियो और जो थार गाड़ी है जिन्होंने काले शीशे कर रखे हैं, मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि अभी मुझे ऐसी गाड़ियाँ दिखनी नहीं चाहिए, वो गाड़ियाँ बेवजह सीज हो जाएंगी। तो आप विशेषकर यहाँ के नागरिक ध्यान रखें कि कोई ऐसा मामला नहीं है जिनमें ऐसी कोई काले शीशे कर रखे हों या अनवारंटेड नाम लिखवा रखे हों, ऐसा नहीं होना चाहिए।